इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ एमएसटीसीटी 2022। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का पीवाईक्यूज देखने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसका वन शॉट वीडियो लेक्चर जरूर देखें ताकि आपका थ्योरी कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर रहे, सो दैट यू कैन लर्न एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स इजीली। Okay, so let's start the video. So MSTCET 2022 का first question is the molar specific heat of an ideal gas at constant pressure and constant volume is Cp and Cv respectively. If R is the universal gas constant and gamma is the ratio of Cp to Cv, then Cv is, तो हमें molar specific heat at constant volume को फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे इस लाइन से समझा तो मैं बोलता हूँ CV इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऐसे टाइप का प्रॉब्लम एमएसटीसीटी के अंदर बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, इस सवाल को 7 अगस्त 2022 में, इसके पहले सीईटी 2019 में, सीईटी 2018 में ऐसे कॉन्सेप्चुअली सवाल बहुत आए हैं। ठीक है, तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसा मानना है कि वी ऑल नो दैट मेयर्स रिलेशन इज Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, राइट। ये मेयर्स रिलेशन पढ़ना है और इन्होंने यहाँ पे डेटा देते समय बताया है कि गैमा इज इक्वल टू Cp अपॉन Cv होता है। ठीक है, तो इस डेटा से अभी मैं Cv की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो इस मैकेनिज्म को समझो जो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे Cv निकालना है ना, तो दोनों तरफ LHS में और RHS में इस वैल्यू में -1 कर देता हूँ। ठीक है, तो LHS में -1 कर दिया इज इक्वल टू Cp अपॉन Cv -1। ठीक है, तो देयरफॉर यहां से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गैमा -1 बी इक्वल्स टू Cp माइनस Cv अपॉन Cv, राइट। ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, होल डिवाइड बाय Cv हो जाएगा। अब Cp माइनस Cv तो R होता है, राइट। तो यहाँ पे मैं गैमा -1 अपॉन, या इसकी जगह पर मैं R अपॉन Cv लिख सकता हूँ। मुझे चाहिए किसकी वैल्यू, Cv की वैल्यू चाहिए, तो मैं इसको इधर लेकर चला जाता हूँ। तो Cv विल बी इक्वल्स टू R अपॉन गैमा -1। तो ऑप्शन चेक कर लो, R अपॉन गैमा -1 इज ऑप्शन बी। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपका एक होमवर्क रहेगा, जैसे हमने Cv फाइंड किया वैसे ही Cp की वैल्यू कितनी होगी, ऐसा भी सवाल सीटी में पूछा गया है, तो उसकी प्रैक्टिस ये आप कर लो। ठीक है, सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2 व्हिच इज फ्रॉम 6 अगस्त 2022। The question is, if the absolute temperature of a gas is increased 5 times, the RMS velocity of the gas molecule will be। तो हमें आरएमएस वेलोसिटी के बारे में पूछा हुआ है गैस मॉलिक्यूल का। ठीक है, तो आरएमएस वेलोसिटी को हम कैसे बताते हैं, सी आरएमएस, ये हमें फाइंड करने को बोला है। अब ध्यान से सुनना, बात एकदम आसान है। हमको यहाँ पे कहीं ना कहीं एब्सोल्यूट टेम्परेचर और आरएमएस वेलोसिटी से कनेक्टेड कुछ करना है, तो मुझे याद आ जाता है कि सी आरएमएस मतलब आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 3RT अपॉन m, राइट। तो यहाँ से अगर उन्होंने आरएमएस वेलोसिटी को चेंज कर दिया है या फिर वैल्यू पूछी है, तो मैं बोल सकता हूं कि CRMS विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T, राइट। ये वाला पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अगर CRMS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √2T होता है, तो यहां ध्यान से समझना, टेम्परेचर जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर इंक्रीज्ड 5 टाइम्स, राइट। तो ये अगर 5 गुना बढ़ गया है, तो मुझे बताओ ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना इससे, तो CRMS कितना होगा। अब ये 5 गुना बढ़ा है तो रूट के अंदर है, तो √5 टाइम्स ये भी तो बढ़ेगा, सही है ना। तो देयरफॉर हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, √5 टाइम्स क्या होने वाला है, आरएमएस वेलोसिटी इंक्रीज होगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था एकदम, दैट इज आस्क्ड इन 2022। ठीक है, तो ये वाला क्लियर हो गया। अब बढ़ेंगे अपने थर्ड क्वेश्चन पे, व्हिच इज फ्रॉम 6 अगस्त 2022। क्वेश्चन पढ़ो क्या दिया हुआ है, टू गैसेस A and B are at absolute temperature 360 Kelvin and 420 Kelvin। तो हमको दो टेम्परेचर के बारे में दिया हुआ है, एक 360 पे और एक 420 केल्विन पे। द रेशियो ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस B टू दैट ऑफ A। बात यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना जरूरी है। B से A का रेशियो पूछा हुआ है काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, तो अब पहली बात ये सोचो, एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम क्वेश्चन थर्ड पे लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी एवरेज का फॉर्मूला होता है 3/2 nRT।
ठीक है। अब n 1 मोल के लिए बोलेंगे तो काइनेटिक एनर्जी 3/2 RT हो जाता है। ठीक है। अभी ये फॉर्मूला से हम कनेक्ट क्या करेंगे, हमको टेम्परेचर के बारे में और काइनेटिक एनर्जी के बारे में, इनके बारे में रिलेशन है। तो मुझे इधर से समझ में आता है कि काइनेटिक एनर्जी एवरेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी एवरेज बी मॉलिक्यूल का, ठीक है, क्यों बी मॉलिक्यूल पहले लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे पूछा ही गया है रेशियो ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी बी टू दैट ऑफ गैस ए। ठीक है, तो मैं जब रेशियो भी लिख रहा हूं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ बी डिवाइड बाय टेम्परेचर ऑफ ए। तो टेम्परेचर ऑफ बी कितना है, देखो टेम्परेचर ऑफ बी मतलब दूसरा 420 है and temperature A is 360, so this gets cancelled, it becomes 7/6. So 7/6 is option number B. So question 4 की तरफ बढ़ेंगे। A container A contains an ideal gas at pressure P, volume V and temperature T। ठीक है, तो हमारे को यहाँ पे पहले दो लाइन में ये पता है कि एक कंटेनर A है जिसके पास प्रेशर कितना है, P है। ठीक है, अभी मैं जो डेटा लिख रहा हूं वो जैसा बोला गया है वो सारी चीजें हमें कॉपी करनी है। वॉल्यूम V है, ठीक है, वॉल्यूम V है एंड टेम्परेचर T है। ठीक, सेकेंड कंटेनर के बारे में यहां से बात किया है, तो मैं यहाँ पे B लिख के कंटेनर B के बारे में क्या बोला है, कंटेन्स द सेम गैस, गैस सेम है। ठीक है, एट प्रेशर 2P, अब प्रेशर 2P है, वॉल्यूम भी 2 टाइम्स बढ़ गया है पिछली बार से एंड टेम्परेचर आधा हो गया है, T/2 हो गया है। द रेशियो ऑफ मास, ध्यान से समझना, द रेशियो ऑफ मास of gas in A to that of B means हमें mass of A to mass of B, ये हमें given, ये हमें unknown value जो फाइंड करनी है। अब मास फाइंड करना है। ठीक है, पहली बात तो हमें कोई कनेक्शन लगाना पड़ेगा जिसमें प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास ऐसा सब कुछ कनेक्टेड है। तो सीधी बात है, ये चीज बताने के लिए हमारे पास क्या है, ये चीज बताने के लिए हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, ideal gas equation is PV is equals to nRT, right? अब PV is equals to nRT से हमें नंबर ऑफ मोल्स के बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि nRT में n जो है ये बताएगा हमको मास के बारे में रेशियो, राइट? बाकी कोई चीजें हमारे पास है ही नहीं जिसमें मास पता चल रहा है। तो मुझे मालूम है मास डिवाइडेड बाय मोलार मास, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, राइट? तो अब मुझे यहाँ पे फाइंड क्या करना है, m या w। मैं यहाँ पे लिखते समय भी लिख दूं कि मास फाइंड करना है, मतलब WA अपॉन WB का रेशियो फाइंड करना है। ये समझना बात को, क्योंकि ये मोलार मास है, दिस इज मास, और हमें मास के बारे में बताया हुआ है, इसलिए हम W को कंसीडर करेंगे। तो मैं बोलूंगा PV इज इक्वल टू WR इंटू T, दिस इज द फॉर्मूला। अब मेरे को यहाँ पे PV और T के बारे में ऊपर डेटा में चेंजेस करने को बोला गया था, इसलिए मैं फॉर्मूला भी PV अपॉन ये W, सॉरी ये T इधर लेके आता हूं तो W हो जाएगा। R तो चेंज हो रहा है नहीं है, इसलिए R सेम ही रहने वाला है। तो अब W इज इक्वल टू PV अपॉन T हो चुका है। मुझे मास A बाय B का फाइंड करना है, तो मैं बोलूंगा W ऑफ A डिवाइड बाय W ऑफ B विल बी इक्वल टू P ऑफ, देखो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो प्रेशर का A और वॉल्यूम का A सेम रहेगा। ठीक है, और नीचे रहेगा प्रेशर B वाले का और वॉल्यूम B वाले का, इनटू टेम्परेचर में चेंजेस होंगे, जो नीचे था वो ऊपर आ जाएगा, जो ऊपर था वो नीचे आ जाएगा। सो दिस द चेंजेस, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन ऑब्जर्व इट केयरफुली, ये सारी चीजें सिंपल है। यू आर प्रिपेयरिंग सीटी तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स इजीली पता ही होंगे। अब प्रेशर ऑफ A मतलब ये PVT जो है, ये प्रेशर पहले वाले का P है, वॉल्यूम V है। ठीक है, प्रेशर दूसरे वाले का 2P है और वॉल्यूम 2V है, इनटू टेम्परेचर दूसरे वाले का T/2 है, इनटू पहले वाले का इज T। तो यहाँ पे ये सारी वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, सिर्फ 2 2 4 4 2 8 मींस VA बाय VB का रेशियो जो होने वाला है इट विल बी 1/8। ठीक है, which is ऑप्शन D इज करेक्ट। ठीक है, अब सो क्वेश्चन 5 की तरफ बढ़ते हैं। इफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज मिक्स्ड विथ 1 मोल ऑफ एन डायटोमिक गैस, ठीक है, द वैल्यू ऑफ गामा फॉर मिक्सचर इज। अब यहाँ पे देखो
वैल्यू ऑफ गैमा मिक्सचर के बारे में पूछा है। अब इसके लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, ठीक है, गैमा मिक्सचर का। गैमा मिक्सचर हमें यहाँ पे फाइंड करना है। इसको कैसे फाइंड करेंगे? ये अपना क्या हुआ है कि दो गैस मिल गए हैं। अभी तक हमारा कैसा था कि डायटोमिक के लिए अलग वैल्यू रहती थी, पॉली के लिए अलग रहती थी, मोनो के लिए अलग रहती थी, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हुआ है कि एक गैस है और वो गैस और दूसरा एक गैस है जो किसी और पार्टिकल से बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, समझो, डायटोमिक गैस और एक आइडियल गैस के बारे में बात किया हुआ है। तो ये दोनों अलग अलग टाइप के गैसेज हैं और उन दोनों को मिक्स कर दिया गया है। तो गैमा मिक्सचर की वैल्यू मिक्सिंग में पूछी हुई है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है और उसको हम देखते हैं। देखो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। N1 प्लस N2, दो गैसेज हैं इसलिए N1 प्लस N2 अपॉन गैमा मिक्सचर माइनस 1 विल बी इक्वल्स टू N1 अपॉन गैमा 1 माइनस 1 प्लस N2 अपॉन गैमा 2 माइनस 1। ये अपना इस फॉर्मूला है बस। अभी फॉर्मूले से हमको इस वैल्यू को सॉल्व करके आंसर कुछ निकालना है। तो बात समझो, N1 1 मोल के लिए इसलिए 1 प्लस N2 वो भी 1 मोल के लिए इसलिए 1 डिवाइड बाय गैमा मिक्सचर कितना है। गैमा मिक्सचर की वैल्यू अपन को निकालनी है, ठीक है, माइनस 1 विल बी इक्वल्स टू N1 कितना है 1 मोल के लिए N1, दैट मींस गैमा 1 अब कितना होगा। गैमा 1 मींस पहला हमारा आइडियल गैस है, दैट इज 5/3 माइनस 1 प्लस N2 1 अपॉन 7/5 गैमा 2 की वैल्यू है ना, तो 7/5 माइनस 1। अब 2 अपॉन गैमा मिक्सचर माइनस 1 विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन ये माइनस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 माइनस 3 2 हो जाएगा। 2 डिवाइड बाय 3, तो 3 जो है वो डिनोमिनेटर में है तो वो ऊपर चला जाएगा, राइट। तो 2/3 आने वाला है यहाँ पे। प्लस यहाँ पे भी कैलकुलेशन करो, देखो 5 में से 7 में से 5 गया तो 2 बचने वाला है, तो डिनोमिनेटर तो 2 आएगा। ऊपर कितना आ रहा है, इस 5 गोइंग टू कम, राइट। अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, 5 प्लस 3 इज 8, 8 डिवाइड बाय 2 मींस 4, तो 2 डिवाइड बाय गैमा मिक्सचर माइनस 1 इतना आता है। अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 गैमा मिक्सचर माइनस 4 विल बी 2, तो ये माइनस 4 है उधर जाके प्लस 2 हो जाएगा, तो 6 विल बी 4 गैमा मिक्सचर, ठीक है। तो गैमा मिक्सचर कितना आ रहा है 6/4 मींस 3/2 मतलब 1.5, तो 1.5 गैमा मिक्सचर की वैल्यू आ गई है। दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। सो इस वीडियो के अंदर हमने 5 एमएसटीसीटी के क्वेश्चंस किए। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो के अंदर हम और भी एमएसटीसीटी 2022 के क्वेश्चंस इस चैप्टर के सॉल्व करेंगे। Till then, keep learning, and if you have any value from this video, then like, share and subscribe my channel. Thank you for watching my video. We'll meet in the next video.